हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। चलिए आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज प्रतिशत के बारे में बताते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्रतिशत के बारे में, मतलब परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत क्या है। तो भिन्न प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे में मान लेते हैं 4%, कहीं कहीं देखने को मिलता है 4%, 6%, 25%, ऐसा लिखा हुआ रहता है। मतलब ये परसेंट, ये जो प्रतिशत है, ये जो परसेंट है, ये किसको बता रहा है, मतलब कि हर में कितना है, हर जिसका 100 हो। जैसे मान लीजिए 4% है तो 4/100, ये परसेंटेज किसको बता रहा है, 100 को। समझ आया। तो हर का ऊपर हम जानते हैं कि अंश होता है और नीचे हम क्या जानते हैं, हर होता है। मतलब कि ये परसेंटेज जो बता रहा है हर में 100। समझ आया। इसके बाद देखिए अब दूसरा ट्रिक होता है कि जब हमारा भिन्न में निकालना, भिन्न में तब मतलब जब जो भी वैल्यू है, मतलब कि जो वैल्यू दिया हो वो भिन्न में दिया हो। जैसे मान लीजिए 6/2, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि हमारा कितना परसेंटेज होगा। तो 6/2 इंटू 100, यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भिन्न में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं, A/B का अगर परसेंटेज हमको निकालना हो तो A/B इंटू 100 हो जाएगा। समझा गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए 6/2 का हमको निकालना परसेंटेज, तो कितना, 6/2 इंटू 100। तो 2 से ये 100 कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। 5 इंटू 6 मतलब 6×5 = 300। समझा गया। चलिए हम अब आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे में क्वेश्चन में पूछता है कि 36% का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें मतलब 36% का कहने का मतलब कि क्या, तो यहाँ पे अभी हम आपको बता, परसेंट का मतलब क्या होता है, हर में 100। मतलब कि x/y, मतलब कि y जो है नीचे में वो क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36% मतलब 36/100। ये देखिए 2 के टेबल से कट रहा है। ये देखिए 2 के टेबल से कितने बार में, 1 8 18, ये 2 के टेबल से 50, ये 2 के टेबल से 9, ये 2 के टेबल से 25, मतलब कि 9/25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। अब इसी तरीका से और भी हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण देकर बताएं, और भी उदाहरण हो सकता है। जैसे दूसरा मान लीजिए हम पॉइंट में लेके चलते हैं, मतलब दशमलव में। मान लीजिए 0.6% का मान पूछ रहा है कि मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। तो हम अभी आपको बताएं परसेंट का मतलब कि बटा में 100, मतलब कि हर में क्या होगा, 100 होगा। तो 0.6, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 0। ठीक है। अब हमको यहाँ हुआ परसेंट, तो यहाँ पे फिर का यहाँ परसेंट का मतलब कि हर में कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 6/1 पे 30। ठीक है। अब इसको हम कटा सकते हैं। तो 2 के टेबल से 3, 2 के टेबल से 500, मतलब कि 3/500। ये आंसर हो गया। समझ आया। अब देखिए अब चलते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं हम आपको। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हमें मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए 4/2% का मान क्या होगा। ठीक है, मान ज्ञात करें। 4/2% का मान ज्ञात करें। तो हम आपको अभी बताएं कि जब A/B के रूप में दिया हो, पूछा परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या, A/B इंटू 100। यहाँ पे हम क्या होगा, 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4/2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट गया कितने बार में, 50 बार में। 5 चौके 20, 200। समझ आ गया। या देखिए मान लेते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/4% का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए 4 से ये 100 कितने बार में कट गया,
कितने बार में कटा, 4 बाई डिवाइड बाई 100 मतलब 25 बार में। ठीक है, 25 इंटू 3, 25 50 75%। समझा गया। इसी तरीका से बहुत सारा सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए इससे पहले हम आपको सारा चीज बता दिए कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं कि कुछ ऐसा परसेंटेज है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि 25% का मान क्या होगा, तो 1/4। ये सब जो परसेंटेज है आपको अब याद करने वाला है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे 25% 1/4, 100% 1, 40% 2/5, 30% 3/10, 90% 9/10, 6.1/4% का मान कितना 1/16, 60% का मान 3/5, 75% का मान 3/4, 33.1/3 का परसेंट का मान कितना 1/3, 80% का मान कितना 4/5, 37.1/2% का मान कितना 3/8, 150% का मान कितना 3/2। इसको आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ये बार बार कोई भी एग्जाम में या किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें ये सब का मान आपको पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मतलब यहाँ का क्वेश्चन पूछा, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको 35%, 1.6%, 0.5% और 125%। ठीक है, ये सबको हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, ये और भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन बता रहे हैं कि 35% है ना, 35%। अभी हम आपको बताएं क्या कि परसेंट का मतलब होता है कि हर में क्या होगा 100 हो जाएगा, मतलब कि 35/100। तो इसको हम कट आउट करते हैं तो 7 के देखिए 5 के पहाड़ा से 7 बार में कितना 35, 5 के टेबल से 100 कितने बार में 20, मतलब इसका आंसर कितना है 7/20। समझा गया, पहला हो गया। दूसरा देखिए 1.6%, तो 1.6% है तो हम क्या जानते हैं, परसेंट का मतलब कि 1 में 100, तो 1.6 बाई ये पॉइंट हटा तो कितना 10, तो मतलब इसके बाद क्या है परसेंट है, तो परसेंट का मतलब फिर 100, तो क्या 16/1000। अब इसको देखिए हम कट करते हैं तो देखिए 2 के टेबल से सिंपल कट, 2 के टेबल से कितना 16 8 बार में, ये 2 के टेबल से कितने बार में 500 बार में। फिर देखिए 2 के टेबल से 8 कितना बार में 4 बार में, ये कितना बार में 250। फिर देखिए 2 ये हमारा कितना 125, मतलब कि 2/125। 1.6 का कितना आया 2/125। समझ में आया। अब देखिए इसी तरीका से हम नेक्स्ट तीसरा वाला बताते हैं 0.5% है ना तीसरा। तो इसका मतलब कि 0.5 पॉइंट हटा तो नीचे में 10। ठीक है, जितना अंक रहेगा पॉइंट के इधर उतना नीचे में 0 बिठाएंगे। उसके बाद पूछ रहा परसेंट, परसेंट का मतलब कि हर में का 100, तो 5/1000। देखिए यहाँ पे 5 के पढ़ा में 5 तो कट गया एक बार में। ठीक है, 5 के पढ़ा में देखिए 1000 कितने बार में कटेगा, तो डिवाइड कर दे। मान लीजिए जिसको नहीं आता है काटने तो डिवाइड कर देते हैं। 1000 कितने बार में, देखिए 2 बार में 10 कट गया, 2 0 यहाँ पे, मतलब कि 200। क्या 1/200 कितना 0.5 का परसेंट कितना आ गया साधारण भिन्न के रूप में 1/200। अब देखिए 125 है, मतलब कि चौथा जो क्वेश्चन हमारा कितना 125% है, तो 125% लिखते हैं। तो 125 परसेंट का मतलब क्या कि हर में 100। ठीक है, तो अब देखिए 5 के टेबल से हम इसको काटते हैं 5 बार में, इसको 5 के टेबल से कितना बार में, सॉरी देखिए यहाँ पे हम आपको एक और उससे भी आसान तरीका बता दे रहे हैं 125% का काटने के लिए। 125% तो 125 डिवाइड में परसेंट का मतलब कि 100। देखिए 25 के टेबल से 25 का 25 25 50 25 से 75 25 चौके 100 25 25 125। 25 के टेबल से कितना बार 5 बार में, ये 100 कितना 25 के टेबल से 4 बार में, मतलब कि 5/4। 125 का कितना आ जाएगा भिन्न 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार हर क्लास के एग्जाम में जाइएगा या हर कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको पूछता है। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं
कि इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि 10% को 10 साधारण भिन्न में बदलिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है दशमलव भिन्न में बदलिए। जो दिया हुआ क्वेश्चन का 20%, 8%, 0.25% बोल रहा है कि दशमलव भिन्न में बदले। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं साधारण है आसान से। 20% है तो 20 बटा में परसेंट का मतलब क्या कि बटा में 100, यहाँ पे बटा में 100 हो गया। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के टेबल से एक बार में, 2 के टेबल से 10 कितने बार, 5 बार में, तो मतलब 1/5। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए साधारण से वो 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 0 बैठा है, यहाँ 0 हो गया 2 बार में, मतलब कि 0.2। समझा गया। तो दशमलव भिन्न कितना आ गया 20% का 0.2। दूसरा देखिए 8% लिखा हुआ है, तो 8% का मतलब कि बटा में 100। तो देखिए 2 के टेबल से कितने बार में, 4 बार में, 2 के टेबल से कितना 50 बार में, फिर 2 के टेबल से 2 बार में, ये 25 बार में, मतलब कि 2 बटा में 25। समझा गया। अब यहाँ पे हमको अगर इसको नहीं करने आ रहा है तो साधारण से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2, 0.0, फिर देखिए 25 ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पॉइंट बैठा है, यहाँ 0, 25। अब 25 के टेबल में देखते हैं 200 आ रहा है कि नहीं, 25 चौके 100, 25 8 बार में, मतलब कि 0.08। समझा गया। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है 0.25, 0.25%, मतलब कि देखिए 0.25 बटा में पॉइंट हटा तो नीचे कितना 2 जीरो, फिर परसेंट बोल रहा है तो फिर क्या 100, मतलब कितना आ गया 25/1 पे कितना 40। ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल से कितना बार में, 5 बार में, 50 25, अब 5 के टेबल से इसको हम 10,000 को भागा दे देते कितना बार में, 2 बार में, 10 कट गया, 3 जीरो काट गया, यहाँ 3 जीरो, मतलब कि 2000। फिर काटते हैं 5 के टेबल से एक बार में, 5 के टेबल से मान लीजिए 2000 को हमको डिवाइड करना है 5 से, तब 4 बार में 20 कट गया, 2 जीरो उठा है यहाँ 2 जीरो, मतलब कि 400, 1 बटा में 400। समझा गया। 1/400 तो 400 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ 0.0000, तो 2 बार में कितना 800, 200 बचा, फिर 5, मतलब कितना गया 0.0025। समझा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए हैं कि देखिए एक बार फिर से बताते थे, 9/16 गुने 100 हो जाएगा। तो एक फार्मूला होगा A/B/100, ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हैं। तो 9/16 गुने 100, देखिए यहाँ पे 16 है, इस यहाँ पे 16, देखिए 4 के टेबल से 4 चौके 16, यहाँ पे 100 25 बार में, 25 चौके 100, तो 25 गुने 9, 25 गुने 9 कितना हो जाएगा, अगर जिसको नहीं याद है वो गुना कर लेगा सिंपल। देखिए यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, 25 गुने 9, 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, मतलब कि 225 बटा में 4। ये परसेंट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या हम इसको मिक्स फ्रिक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 to 5, तो 5 बार में 20, 2 कट गया 5, 6 बार में 24, 1 शेष बच गया, मतलब कि इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 56.1/4%। समझा गया। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम परसेंटेज के बारे में शुरू करते हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में, जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें हम परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे, लेकिन जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल चुके हैं, वो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम परसेंटेज के बारे में शुरू करते हैं कि उससे आगे क्या पढ़ना है हमको। परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं उससे आगे, यदि a का मान b से x% अधिक हो तो b का मान a से कम, तो x बटा में 100 प्लस x गुने 100, ये हमारा क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, यदि a का मान b से x% कम हो, तो कहने का मतलब कि a का मान b से कम हो तो b
का मान a से अधिक होना चाहिए होगा तो क्या होगा, x बटा में 100 माइनस x गुने 100। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। इस आधार पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको हर प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। अब हम आपको बारी बारी से इस दोनों फार्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन आपको करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम अभी आपको फार्मूला बताएं, उस फार्मूला के आधार पर जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन बनेगा अब हम आपको बताते हैं। यदि ए का आय बी की आय से 25% अधिक हो तब बी की आय ए की आय की कितनी परसेंट कम है। मतलब देखिए यहाँ पे जो हम अभी फार्मूला बताए उस फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितना है, 25% अधिक बोल रहा क्वेश्चन में बी की आय एक से कितनी परसेंट कम है। तो हम अभी आपको बताए हैं फार्मूला कि बी की आय मतलब बी का ए की कमी बराबर x बाई 100 प्लस x इंटू 100। ये हम अभी आपको फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए x कितना परसेंट दिया, कितना परसेंट अधिक हो रहा है, 25%। तो 25 बाई 100 प्लस 25 इंटू 100 मतलब कितना, 25 बाई 125 इंटू 100। यहाँ देखिए 25 के पारा से ये कितने बार में, 25 का 25 25 में 50 25 से 75 25 चौक का 100 25 25 125 5 बार में 125। यहाँ देखिए 5 से ये 100 कितने बार में, 20 बार में। मतलब कितना परसेंट, 20% का है, 20% की कमी है। मतलब कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है, तो 20%। समझा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी परसेंट अधिक होगी। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि क्या अधिक कम हो, अब यहाँ पे अधिक हो, दोनों हम फार्मूला पहले बता दिए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जो बताए थे उसमें बोल रहा था कितने कम होगी, अब यहाँ बोल रहा है कितनी अधिक होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं फार्मूला x बाई 100 माइनस x इंटू 100। ये देखिए हम आपको फार्मूला लिख दिए यहाँ पे, लेकिन हम पीछे आपको बता दिए हैं कि अब देखिए यहाँ पे क्या, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई कितनी है, कम है, 20% कम है। मतलब कि x कितना, 20 बटा में 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 20 गुना 100। देखिए 20 बटा में 100 में से 20 गया कितना, 80 गुने 100। ये देखिए 20 से ये कितने बार में, 4 बार में कट गया। अब 4 से ये कितने बार में, 25 बार में, 25 चौके 100 मतलब कि 25% का है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है, तो 25%। समझ आया। चलिए हम अब इम्पोर्टेंट फिर फार्मूला पे आते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि जब चाहे हम बाजार जाते हैं तो चीनी का भाव अचानक बढ़ जाता है या चीनी का भाव अचानक कम हो जाता है, या जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसका भाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो खपत में क्या वृद्धि होगा या कमी होगा, इसके बारे में हम परसेंटेज में आपको फार्मूला बता रहे हैं। देखिए यदि किसी वस्तु के भाव में यहाँ पे देखिए R% की वृद्धि हो जाने पर, मतलब कि हम इससे पहले आपको जो फार्मूला बताया है उसमें X% की कमी या X% की अधिक हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको जो हम इसको अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे इस x को बदल के r के फॉर्म में लिख दिए हैं। मतलब किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, या चीनी हो गया, सरफ हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, जो भी चीज हम आप बाजार से खरीदते हैं उसमें अगर भाव में अचानक वृद्धि हो जाती है तो वस्तु का जब अचानक भाव बढ़ जाएगा तो वस्तु का खपत का कम होगा, तो वस्तु की खपत में कमी, तो R बटा में 100 प्लस R गुने 100। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, किसी वस्तु के भाव में R% की कमी आ जाने पर, तो जब वस्तु में का भाव कम हो जाएगा तो का खपत उसका ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तु की खपत में वृद्धि कितना, R बटा में 100 माइनस R गुने 100। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस आधार में बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो हम आपको बारी बारी से करके बता रहे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चीनी के मूल्य में
20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देखिए हम आपको एक फार्मूला बताएं कि जब वृद्धि हो जाएगा तो क्या फार्मूला यूज करना है, जब कमी आएगा तो क्या फार्मूला का यूज करना है। तो वृद्धि होगा तो खपत में कमी होगा, जब क्या कहलाता है इसमें कमी आएगा तो खपत में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये हमको ये ऐसा चीज हमको पढ़ना है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत कितने खपत परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पे कोई असर परिवर्तित न हो। तो हम आपको फॉर्मूला बताएं क्या, R/100 प्लस R इंटू 100। ये हम आपको फार्मूला बताएं अभी। तो इस फार्मूला के आधार पर डायरेक्ट इसको बिठा देंगे तो समय कम से कम समय में ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए 20/100 प्लस 20 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा, 20 बटा में कितना 120 गुने 100। ये देखिए यहाँ से 20 ये कट गया कितने बार है, 6 बार में। देखिए दुख के पहाड़ा से फिर कट गया कितना, ये 50 बार में, दुख के पहाड़ा से कट गया 3 बार में, मतलब कि 50 बटा में 3%। यहाँ भी हम लिख सकते हैं, अगर हम इस ये भी ऑप्शन अगर दिया होगा ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 1 बार में 3 2 0 6 बार में 18 2 मतलब कितना 16.2/3। ये भी हम परसेंटेज, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ये हमारा सिंपल में 50/3 भी परसेंट, ये भी आंसर हो सकता है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए उसके खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी, तो 16.2/3% की कमी या 50/3% की कमी की जाए तो खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उसकी खपत कितनी परसेंट वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई अपरिवर्तित रहे। मतलब कि बोल रहा है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, मतलब कि कमी हो रहा है, तो हम आपको फार्मूला क्या बताए हैं कि R/100 माइनस R इंटू 100। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को आप हमेशा नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमें हर प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा इस तरीका का ये फार्मूला से आपको आसानी से बन जाएगा। तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, मतलब कि 10% का हो रहा, कम हो रहा है, तो खर्च का होगा, आपूर्ति खपत का होगा, बढ़ेगा। तो R का मान कितना 10 बटा में 100 माइनस R, मतलब कि 100 माइनस 10 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 10 बटा में 90 गुना 100। ये कट गया 9 बार में, मतलब कि 100 बटा में 9। ये भी परसेंट हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9/100 1 बार में 9 कितना 10, फिर 1 बार में 9 1, मतलब कि 11.1/9%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। मतलब कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से उसकी खपत में कितने परसेंट की, मतलब 11.1/9% या 100 बटा में 9% वृद्धि की जाए तो खर्च पर कोई अपरिवर्तित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। मतलब कि पूछ रहा है कि उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, कि 8% की क्या कर देते हैं, कटौती कर देते हैं, तो मूल्य कितना 4600 रुपये हो जाता है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, उस पर कितना अंकित किया गया होगा मूल्य। तो देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रश्न बनाने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी तरीका से बन जाएगा। तो देखिए हम क्या मानते हैं, सबसे पहले अंकित मूल्य बराबर क्या मानेंगे, अंकित मूल्य हमारा क्या x, ठीक है। हम जानते हैं कि परसेंटेज में हो जो भी होता है, जो भी सवाल होता है परसेंटेज में वो 100 होता है। तो इसका मतलब कि ये जो 8% दिया हुआ है, तो 8% दिया हुआ है, इसका मतलब 100 में 8% की कटौती करता है। तो 100 माइनस 8 बराबर कितना 92%। ये हमारा क्या होगा 92% आया। अब बोल रहा है कि 92%, तो आगे 8% का कटौती किया तो हमारा टोटल में 8% घटा तो कितना बचा 92%। अब देखिए वो उसका मूल्य कितना हो जाता है 4600 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए हमको पता है x इंटू 92/100 ये हमारा आया, क्योंकि ये 100 टोटल 100 होता है, उसमें 8% की कटौती हुआ तो 92 बचा। ये हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम लिख सकते हैं इतना बराबर हमारा कितना है, रुपया कितना है कटने के बाद कितना 4600 रुपया,
4600 यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये हमारा कितना होगा 92/100 हो गया इक्वल टू 4600। इसको हम यहाँ पे देखिए काट सकते हैं। यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 23 चौके 23 चौके 92 और 25 चौके 100। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 23/25 x इक्वल टू 4600/1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या 23 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 4600 इंटू 25। ठीक है, x इक्वल टू 4600 इंटू 25/23। यहाँ पे देखिए 23 से 46 ये कितने बार में टोटल कर जाएगा 200 बार में। समझा गया, क्योंकि 23 46 दो बार में और यहाँ 0 तो 2 0 यहाँ बैठ गया। तो x बार कितना आ गया 200 गुने 25। तो अब अगर मल्टीप्लाई करना है नहीं आता है तो मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। 0 5 दूनी 10 कट गया 0 0 2 दूनी 4 0 0 0 5 मतलब 5000 रुपया। समझा कि ये जो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5000। अगर आपको परसेंटेज में कोई भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर मैसेज कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।